Hello everyone, my name is Akshata, roll number 245055. Today I am going to teach what is stable and unstable equilibrium. Before coming to the topic what is stable and unstable equilibrium, we have to know what is center of gravity. So let me explain that what is center of gravity. Center of gravity, it is a point at which total weight or mass of a body is concentrated is known as center of gravity. Now we will know what is a center of gravity of different shapes, like अलग अलग शेप में क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन अ बीम इज B/2. एक बीम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी B/2 होती है. इसकी रेडियस इन्फिनाइट होती है, मतलब बीम की रेडियस इन्फिनाइट होती है. अब बात करते हैं नेक्स्ट, कोन में क्या होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन अ कोन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोन में H/4 होती है और H/4 बेस से होती है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से H/4 होती है. यहाँ से यहाँ H/4 होती है और यहाँ पे 3H/4 होती है वर्टेक्स से, फ्रॉम बेस. और फ्रॉम वर्टेक्स से 3H/4 होती है. अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हेमिस्फेयर में क्या होती है और कैसे होती है. तो बात करते हैं हेमिस्फेयर की. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन अ हेमिस्फेयर. सेंटर ऑफ ग्रेविटी हेमिस्फेयर में कर्व्ड सरफेस से 5a/8 होती है और फ्लैट सरफेस से 3a/8 होती है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन अ हेमिस्फेयर. कर्व्ड सरफेस की 5a/8 होती है और फ्लैट सरफेस के लिए 3a/8 होती है. अब हम एक क्वेश्चन से समझेंगे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है. किसी मतलब क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है. क्वेश्चन हमारा, अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ थिकनेस 2b, a uniform beam of thickness 2b rests symmetrically on a rough horizontal cylinder of radius a
show that equilibrium B and stable if B is greater than A, and unstable if B is less than A, and unstable B is greater than A। तो आते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले एक बीम ड्रॉ करेंगे हम। एक ए रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करेंगे। सॉल्यूशन में आता है रेडियस ऑफ अ बीम, सॉल्यूशन रेडियस ऑफ अ बीम इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट। अभी हमने पहले बताया था कि रेडियस ऑफ बीम इन्फिनाइट होती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी H इज इक्वल्स टू B होगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर R है, सॉरी A है। अब ये इक्विलिब्रियम है या नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेबल है या नहीं, ये जानने के लिए हम वो करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1/h इज ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/r। यहाँ पे h इज इक्वल्स टू b है और r इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट, रेडियस ऑफ बीम है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू a है। वन अपॉन इन्फिनाइट इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1/a। सो 1/b इज इक्वल्स 1/b ग्रेटर देन 1/a आएगा, जिससे हम कह सकते हैं कि b इज ग्रेटर देन a है। सो द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, क्योंकि अभी यही कहा गया था ना, इफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज स्टेबल then b is greater than a, so we can say that equilibrium is stable. Now we will show that equilibrium is unstable, so 1/h is less than 1/r plus 1/r। here यहाँ भी h is equals to b है, so 1/b is less than 1/infinite plus 1/a। 1/infinite is equals to 0 हो जाएगा plus 1/a, so b is less than a, so now we can say that जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है। सो आई होप आप सबको समझ आएगा स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। थैंक यू सो मच।